तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहे हैं मेरे भाई। ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं सर, ठीक है। पूरी रिसर्च के साथ हम लोग आ रहे हैं। देखिए ये पेपर है पिछली साल का, कल हमने इसकी पेपर एनालिसिस डाली थी। इसमें सारे लॉन्ग हम करा चुके हैं, लेकिन दो लॉन्ग छूटे हुए थे। एक था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, 15 नंबर में मेरे भाई आया हुआ, यहाँ पे हमने लगा दिया 15 नंबर में। क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी संरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान बल होते हैं भैया, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है। मान लिया हमें मेला जाना है तो सिर्फ और सिर्फ भैया कोचिंग और मेले से मतलब है। अब हम भैया घंटा घर होके चले जाएं, हम अंटा चौराहे होके चले जाएं, हम इधर सुभाष नगर से घूमते हुए बौराते हुए चले जाएं, कहीं से जाएं, मेला पहुंचने से मतलब है। यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टैंड बोलना है सर, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर आगे कह रहा है कि भैया राइट ऑल द पॉइंट्स, आपको वो पॉइंट बताने जिससे पता चले कि एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी दो कंडीशंस लिख देंगे और उसके बाद ऑल्सो शो दैट लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स समझते हो, यहां से मेरे भाई लेके आए, इसे छोड़ा, ये भैया तो ये क्या यहां पे लाके छोड़ रहा है, तो ये सब वापस लाने की कोशिश कर रहा है, रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा सिद्ध करो कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बहुत ही आसान है। कंजर्वेटिव फोर्स सिद्ध करने का तरीका भैया ये होता है कि उसका कर्ल निकाल के दिखा दो। अगर कर्ल 0 आ जाए मतलब वो कंजर्वेटिव होगा। बस इतना ही करना है। तो हमने क्या करा भाई, लो हमने लिखा कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो बताया वही लिख दिया। किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला वह फोर्स जिसके द्वारा या उसके विरुद्ध करा गया कार्य इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। शुरू कहां से है, खत्म कहां से, उस पर डिपेंड करता है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं है, रास्ते से कोई मतलब नहीं है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता भैया, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, कंडीशन दो लिख दी। फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, यानी अगर किसी बंद सर्कल, बंद परिपथ की बात कर रहे हैं। बंद परिपथ की बात क्या हो सकती है भैया, यहां से शुरू करा, घूम घाम के यहीं वापस आ गए, तो इनिशियल स्टेट भी यही है और फाइनल स्टेट भी यही है, तो ये बंद हो गया ना पूरी तरीके से। तो इसके लिए कंजर्वेटिव जो फोर्स है उसकी वैल्यू मेरे भाई 0 होगी। वर्क की किस तरीके से होता है ये देखते हैं। तो लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे भैया, वी नो दैट रीस्टोरिंग फोर्स क्या भैया, स्प्रिंग वाला जो फार्मूला, स्प्रिंग वाला देखा है फार्मूला, सरल आवर्त गति, पेंडुलम वाला देखा है, सब में फार्मूला क्या होता है, F बराबर माइनस kx। नहीं पता भैया तो सुना होगा, स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर बल बटे लंबाई में वृद्धि। स्प्रिंग खींचते थे तो वापस आती थी, चाहे स्प्रिंग खींच के वापस ले आओ, चाहे इसे इधर ले आके मेरे भाई वापस ले आओ, वापस तो आने की कोशिश करेगा व्यक्ति। और हम लोग ले जा रहे हैं, इधर बल लग रहा है इधर, इस वजह से भैया इस फोर्स को हम लोग माइनस में लेते हैं। हमने आपको SHM वाली क्वेश्चन पढ़ाई हुई है, तो इसे हम लोग लेते हैं माइनस में। रीस्टोरिंग फोर्स को फार्मूला होता है F बराबर माइनस का kx। x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मेरे भाई x से लिखो या r से लिखो, एक ही बात है। क्या करा भैया, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए डेल क्रॉस F होना चाहिए 0। हमने आपको बताया जब क्रॉस लगा होगा मेरे भाई तब हम लोग उसे कहते हैं कर्ल। क्या कहते हैं, कर्ल। तो कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखो भैया क्या करा हमने, F वेक्टर बराबर माइनस का k xi प्लस बाई जे प्लस जेड के। जे कहां से डाला है, F ऐसे लिख दिया, माइनस k ऐसे लिख दिया। x का मान कितना होगा बताओ, अरे x नहीं है भाई, वो डिस्प्लेसमेंट है, हम बता चुके हैं आपको। क्या मानते हैं, i की तरफ xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, तो उसे आप या तो कैपिटल X मान लेना वरना r मान लेना, ठीक भैया। तो F बराबर माइनस का kr या माइनस k कैपिटल S, और x का मान कितना हो जाएगा, xi प्लस बाई जे प्लस जेड के। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही मानते हैं। अभी ना मानना तो आप, हमने एक प्रूवमेंट करा है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, किस पे, चैनल है अपना बी डिकेड BSc, उस पर डाला है कल 3rd सेमेस्टर, उसमें देखना हमने डिटेल में समझाया हुआ कैसे मानते हैं वेक्टर को। खैर, तो भैया पोजीशन वेक्टर को मान लिया xi प्लस बाई जे प्लस जेड के। अब ये F का मान निकल आया। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमें इसका कर्ल 0 लाना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान होता है। लो भैया क्या करा, डेल क्रॉस F हमें निकालना है। डेल क्रॉस F निकालने के लिए क्या करते हैं, तरीका भैया 11वीं क्लास वाला, सब मैथ वाले बच्चे हैं, i j k लिखते हैं। i का कांस्टेंट क्या है बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं बताओ, जिनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनके गुणांक लिख देते हैं i j के। तो डेल में क्या होता है, i डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। तो इसके गुणांक लिख दिए, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। फिर भैया F के गुणांक बताओ, i j के क्या है, i के संग में क्या माइनस kx, j के संग में माइनस ky, k के संग में माइनस का kz। तो माइनस हमने लगा दिया बाहर, kx ky kz, k भी कॉमन है, k भी लिख देंगे बाहर। ठीक, क्या करते हैं, पहले i उतारते हैं, ऐसे छुपाते हैं, इसकी इससे करते हैं, गुणा कर दी भैया। इसकी इससे होगी क्या है, डेल z अपॉन डेल y। सर जी k कहां गया, अब k बाहर लिख दिया। इसकी इससे डेल
बाई अपान डेल जेड, ये आ गया। फिर जे लिखते हैं, पहले वाला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। फिर भैया जे लिख के इसे छुपाएंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे। के लिख के छुपाएंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे। गुणा कर दी मेरे भाई। ध्यान से देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो डेल जेड अपान डेल बाई कुछ नहीं होएगा, जीरो होएगा। डेल बाई अपान डेल जेड जीरो होगा। इससे ये सारे जीरो हो जाएंगे भैया। जब सब जीरो हो जाएंगे तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और जीरो का मतलब है कि अगर कल इसका जीरो आ गया तो कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा। यानी इसका मतलब ये जो फोर्स हमें दे रखा है इसका मान होगा भैया जीरो। लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स का मान जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मेरे भाई कितना आसान है। आप देखिए इसके साथ में क्या दे रखी, गॉस की थ्योरम दे रखी, नहीं आती मत करो, ये कर दो। बर्क एनर्जी थ्योरम दे रखी है, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन दे रखा है। क्या दिक्कत है मेरे भाई। कल जब हम वीडियो लेके आएंगे तो ये वाली बना देंगे, डैम्प्ड और फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली से, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, ये वाला बना देंगे। और जो 2-4 इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन इस पेपर को पूरा हल करा देंगे। उसके अलावा लगेगा और कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी करा देंगे। बस आपको मन लगा के पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पर आपको PDF वगैरह मिल जाती है। और अगर मेरे भाई आप यूट्यूब पर देख रहे हो, आप चाहो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर सारी PDF वगैरह एक जगह पर मिल जाती हैं। वरना इसकी PDF आपको टेलीग्राम BDSC पर भी मिल जाएगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।